नमस्कार, मैं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। भाई, हम आपके दर्द को समझते हैं क्योंकि ये दर्द कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी है। पूरे कोरोना काल में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का जो सुकून है, जो उसमें जो आनंद है, वो उस आनंद से हम लोग दूर रहे। सिनेमाघर मालिकों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, सरकार से कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया, सरकार से कई बार अप्रोच की कि धीरे धीरे अनलॉक में आप सिनेमाघरों को भी खोलिए, मल्टीप्लेक्सेस को खोलिए। मनोरंजन का बहुत बड़ा एक जरिया है हिंदुस्तानियों का, लेकिन सरकार के कुछ अपने रिजर्वेशंस थे, कुछ चिंताएं थी जो वाजिब थी, और अब वो थोड़ा सा उन चिंताओं पर एक तरह से आपस में सहमति बनाते हुए अब मल्टीप्लेक्सेस खुल रहे हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं, यानी कि अब आप बड़े पर्दे पर फिल्में देख सकते हैं। मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर्स में अब आप जाएंगे, अपने परिवार को लेकर भी जाएंगे, आनंद लेंगे, लेकिन अब उसका अंदाज बदल चुका होगा। कुछ नियम कायदे हैं जिनको फॉलो करना होगा आपको भी और सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स मालिकों को भी। वो नियम क्या हैं, ये आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल भी हैं कि जब हम और आप फिल्म देखने जाएंगे तो क्या ये सेफ होगा? हॉल में जाना, खासकर बड़े बुजुर्गों को लेकर, बच्चों को लेकर जाना, क्या सेफ होगा? ये हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और आदत हमारी जो है वो है फिल्म देखते देखते खाना खाने का, आनंद लेने की। तो क्या हम खाना, कॉफी, चाय वगैरह ये सब चीजें ले सकते हैं? गाइडलाइंस क्या कहती हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इन सब पर होगी बात। और सबसे बड़ी बात कि सरकार ने तो गाइडलाइन जारी कर दी, मल्टीप्लेक्सेस भी कह रहे हैं आप आइए, लेकिन क्या वाकई में सुरक्षित होगा मल्टीप्लेक्सेस तक जाना? सावधानियां क्या रखना, पहले रिपोर्ट देखिए। आज हमारे साथ एक बड़ा मेहमानों का पैनल है, समझने की कोशिश करेंगे। लौट रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन के चलते देश भर के मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटर्स 23 मार्च से वीरान पड़े हैं। बड़े पर्दे पर कोई फिल्म रिलीज हुए करीब 7 महीने का वक्त गुजर चुका है। जो लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के शौकीन थे, उनके लिए तो ये 7 महीने सदियों की तरह गुजरे होंगे। लेकिन अब 15 अक्टूबर से वो मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने का लुत्फ उठा सकेंगे। लेकिन कोरोना काल होने के चलते उन्हें गृह मंत्रालय के नियम और निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। चलिए आपको बताते हैं कि सरकार ने मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर मालिकों के लिए क्या गाइडलाइंस बनाई हैं। सबसे पहले एंट्री पॉइंट पर आपको कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए मोबाइल नंबर देना होगा। हर आने वाले शख्स की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। सभी को मास्क लगाना जरूरी होगा। एंट्री एग्जिट पॉइंट और कॉमन एरिया में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। गाइडलाइंस फॉलो न करने वालों से सख्ती से निपटना होगा। अब सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। हॉल के अंदर 50% से ज्यादा सीट नहीं भरी जाएगी। एक सीट छोड़कर ही बुकिंग की जाएगी। बाकी सीटों पर नॉट टू बी ऑक्यूपाइड लिखना होगा। एक के पीछे एक व्यक्ति भी नहीं बैठ पाएगा। खाली सीट के पीछे वाली सीट ही बुक हो सकेगी। मल्टीप्लेक्स मालिकों ने गाइडलाइंस के मुताबिक क्या तैयारियां की हैं, टिकट बुकिंग कैसे की जाएगी, आइए देख लेते हैं। अभी एक बार जब आप बॉक्स ऑफिस में आएंगे, अगर आपके पास प्री बुक टिकट है तो आपको सीधा सिनेमा में प्रोसीड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सिनेमा की टिकट नहीं है तो आपको बॉक्स ऑफिस में आना होगा। एक बार बॉक्स ऑफिस में आकर आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी पड़ेगी, आपको कौन सी मूवी देखनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। एक बार मोबाइल नंबर देने के बाद आपके फ़ोन में 3 लिंक्स आएंगी। और जहाँ तक पेमेंट की बात आती है, आपको डिजिटल पेमेंट ही करनी पड़ेगी। ट्रांजैक्शंस होंगे, सारे डिजिटल होंगे, पेपर टिकटिंग कहीं भी नहीं होगी, सारे सर्विसेज टच फ्री होंगे। कोरोना काल में सिर्फ फिल्म देखने की ही नहीं, बल्कि वहां खाने पीने का अंदाज भी बदल जाएगा। अब सिनेमाघरों में आपको पैक्ड फूड ही मिलेगा। हॉल के अंदर फूड डिलीवरी नहीं होगी। लोगों को लाइन लगाकर ही अंदर और बाहर जाना होगा। एक शो खत्म होने के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज होगा। इसके बाद ही दूसरे शो के लिए आने वाले बैठ सकेंगे, यानी कि 2 शो एक साथ नहीं चल सकेंगे। अगर कोई पॉजिटिव मिल गया तो पूरा परिसर डिसइंफेक्ट करना होगा। सिनेमा हॉल मालिकों के लिए शो से पहले और बाद और इंटरवल से पहले और बाद में कोरोना अवेयरनेस पर 1 मिनट की फिल्म दिखाना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जमीन पर 6 फीट दूरी के मार्क लगाने होंगे।
हॉल में क्रॉस वेंटिलेशन और एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखना होगा। कंप्लीट डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा। डिजिटली आप टिकट खरीदिए, डिजिटली आप पैसे दीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर इस तरीके के जो छोटे स्क्रीन देख रहे हैं, इस पर मूवीज का डिस्प्ले तो होगा ही, साथ ही क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। इस तरीके के छोटे छोटे किट यहाँ पर मौजूद रहेंगे जिसको आप चार्जेबल बेसिस यानी कि आप खरीद सकते हैं। डिजिटली यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आप टिकट लेकर के फूड एंड बेवरेजेस भी आप इसी तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। यू कैन नाउ बाय अगेन थ्रू अ QR कोड। सेम QR कोड से आपका पूरा फूड एंड बेवरेज का मेन्यू आपके फोन पे आ जाएगा। आप वहां से चूज कर सकते हैं। जो फूड एंड बेवरेज है वो सारा प्री पैकेज्ड आएगा। वहाँ पे भी सारा वहां पे भी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है, सो दैट देयर इज नो टच देयर आल्सो। SOP के मुताबिक सिंगल स्क्रीन थिएटर्स मालिकों को टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा टिकट काउंटर खोलने होंगे जिससे भीड़ न जुट जाए। इसके अलावा ऑनलाइन टिकटिंग और एडवांस बुकिंग को बढ़ावा देना होगा। आरोग्य सेतु ऐप भी जरूरी होगा। तो अगर आप भी फिल्मों का लुत्फ बड़े पर्दे पर उठाना चाहते हैं तो बेशक सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस जाइए, लेकिन जरा सावधानी से, क्योंकि पिक्चर चालू है लेकिन शर्तें भी लागू हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फटाफट से आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं कुणाल साहनी साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑपरेशंस कार्निवल सिनेमा के। बहुत बहुत स्वागत है साहनी साहब आपका। हमारे साथ हैं अक्षय राठी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं आशीर्वाद थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड के। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट हैं प्राइमस हॉस्पिटल दिल्ली के जाने माने चिकित्सक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा आपका। और मेरी सहयोगी एकता सूरी भी दिख रही हैं, जी मीडिया मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कुछ अपडेट्स के साथ उनका भी रुख करेंगे। अक्षय राठी साहब, आपकी लाइट्स थोड़ा कम आ रही हैं, आप अंधेरे में हैं क्या? ओके, चर्चा शुरू करते हैं सर, आपके पास भी आएंगे। पहले चलता हूं कुणाल साहनी साहब के पास। साहनी सर, सीधा सीधा सवाल, कल से अब जाएंगे सिनेमा घरों में, कोई कंफ्यूजन लेके तो ना जाने सर? सेफ्टी को लेकर, बाकी चीजों को लेकर क्या आश्वस्त करेंगे सर? आइए, हम आपका ध्यान रखेंगे और उससे ज्यादा एंटरटेन करेंगे और ये प्रॉमिस करते हैं कि जितनी भी आपकी निराशाएं थी कि सिनेमा घर से आप दूर रहे हैं, उससे ज्यादा आपको एंटरटेन करके और एक सेफ्टी का कॉन्फिडेंस देके आपको वापस भेजेंगे। क्या बात है सर, ये कॉन्फिडेंस जो है ना सर, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं लोगों से, कुछ हमारे पास कुछ रिएक्शंस भी आए हैं और थोड़ा सा मन में, और वो स्वाभाविक भी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम जाएंगे, ठीक है मल्टीप्लेक्स वाले कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, लेकिन एक फिल्म को देखना, 2, ढाई, 3 घंटे की फिल्म को देखना, और फिर उसमें आप लोगों ने सरकार के साथ मिलकर गाइडलाइंस के तहत बहुत सारा काम किया है, दैट्स हम अप्रिशिएट करते हैं उसको। लेकिन जो लोगों के मन में थोड़ा डर है सर, क्या आप उसके लिए भी तैयार हैं कि शुरुआत में कम रिस्पांस मिले, धीरे धीरे लोग आना शुरू होंगे, उसके लिए भी तैयार हैं आप? पिछली 15 दिन हमारा काम सिर्फ इस पे है कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस वापस दीजिए। हम उनको ये नहीं बोल रहे आप आइए और कुछ कीजिए, हमें सिर्फ और सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस वापस दीजिए है। उनको वो वापस दिलाना है कि वो सिनेमा घर वैसा ही है, उतना ही सेफ है और वो उन्हें उतना ही एंटरटेन करेंगे जितना हम पहले करते थे। तो हमारा पूरा काम और पूरी मेहनत, इनफैक्ट सेफ्टी को छोड़ जो मार्केटिंग प्लान है, वो पूरा इसी पे काम आ रहा है कि हाउ टू विन कस्टमर्स कॉन्फिडेंस बैक। हम कस्टमर का कॉन्फिडेंस वापस कैसे जीते कि ये जगह उतनी ही सेफ है जितनी बाकी जगह है। बिल्कुल। और अक्षय राठी साहब के पास फटाफट चलते हैं। अक्षय जी, अब जैसा कुणाल साहनी साहब कह रहे हैं, और थोड़ा सा हमने देखा है सर कि ये जो मल्टीप्लेक्सेस वाला जो कल्चर होता है, उसमें तो जिस प्रीमाइसेस में मल्टीप्लेक्स है, आधे से ज्यादा सेफ्टी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मतलब आपका जो आप मान लीजिए किसी मॉल में एंटर कर रहे हैं, तो उसमें सेफ्टी जो है उसमें बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं, बहुत सारा ख्याल जो है वो मॉल का बाकी स्टाफ भी देखता है, बाकी जो विंग्स होती हैं वो देखती हैं। लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर में राठी साहब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए, मुझे लगता है। आप कितना तैयार हैं सर एक आम दर्शक को, व्यूअर को वेलकम करने के लिए? जी देखिए, तैयारियां तो पूरे जोरों शोरों से की जा रही है और जितने भी SOPs IND मिनिस्ट्री ने जाहिर किए हैं, उन सबको पूरी तरह से फॉलो करने का इरादा है। देखिए, कुछ अगर आप देखिए तो सिंगल स्क्रीन होने के एडवांटेजेस भी होते हैं इस कायदे में। एक ये है कि आप देखिए जितने भी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन होते हैं, सभी में लगभग 200-250, ज्यादा से ज्यादा 300 सीटें होती है। उसके मुकाबले सिंगल स्क्रीन में ऑन एन एवरेज 600-700, कईयों में 1000 सीट भी होती है।
तो सोशल डिस्टेंसिंग सही मायने में अगर कर पाना है, हर ऑल्टरनेट सीट नहीं कई और सीट छोड़ के भी लोगों को दूर दूर बिठाना है, तो जिस तरह की ऑक्यूपेंसी फिलहाल एक्सपेक्ट की जा रही है उसमें बिठाना उन्हें बड़ा आराम से हो जाएगा। दूसरा, अगर आप देखिए सिंगल स्क्रीन में 4 या 6 ही शोज होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी में अलग अलग स्क्रीन पे एक के बाद एक शोज चलते जा रहे हैं। तो जो टाइम गैप होता है शोज के बीच में, वहां पे काफी जो हमारा स्टाफ है उन्हें समय मिल जाता है सही तरह से सैनिटाइज करने का, उन्हें ये भी समय मिल जाता है कि एक बार का जो पिछले शो का ऑडियंस है उसे बाहर निकाला जाए, सही तरीके से सैनिटाइज किया जाए प्रॉपर्टी, और फिर दूसरे शो की पब्लिक आना शुरू करे। तो वॉल्यूम जो होती है सिंगल स्क्रीन की, दैट एक्चुअली इज अ वेरी गुड एडवांटेज दैट वी हैव। पर हाँ, ये जरूर है कि जो रेवेन्यूज होते हैं सिंगल स्क्रीन के वो मल्टीप्लेक्सेस के मुकाबले थोड़े कम होते हैं शायद, और इसीलिए जो सैनिटाइजेशन प्रोसीजर्स हैं पूरे वो शायद हल्के से महंगे पड़ जाएं, पर फिर भी मतलब द शो मैं आऊंगा। राठी साहब, आपने बिल्कुल सही जगह इशारा किया है सर, बिल्कुल सही जगह इशारा किया आपने, और मैं उस पर आने ही वाला था, मैं आऊंगा उस पर, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। सैनिटाइजेशन का खर्चा, सरकार की गाइडलाइंस का पालन का खर्चा, फिर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाना, उतने लोग नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है रेवेन्यू जनरेशन पे इसका इंपैक्ट आएगा, लेकिन वो मैनेज कैसे होगा मैं इस पर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं चलूंगा डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि हम सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बैठे हुए हैं। अब इनकी दलील जो आप लोग बता रहे हैं, जो लोगों को वेलकम करने के लिए कह रहे हैं, अब हमारे डॉक्टर साहब क्या आप लोगों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये डॉक्टर साहब बताएंगे। सर, डॉक्टर मिश्रा, सेफ है सर आप जाना? जी, एज ए डॉक्टर मेरी एडवाइस होगी कि जब तक ज़रूरी ना हो किसी भी सोशल गैदरिंग या ग्रुप में ना रहें। क्योंकि जो गाइडलाइंस की बात की जा रही है, गाइडलाइंस आपने भी देखा है कि गाइडलाइंस ये है कि सड़क पे भीड़ ना लगे, गाइडलाइंस ये है कि ट्रैफिक जाम ना हो, गाइडलाइंस ये है कि लोग मास्क लगा के चलें, पर क्या गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं? कागज़ पे गाइडलाइंस बना करके डिजीज़ प्रिवेंशन नहीं हो सकता। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लेक्स नहीं चलने चाहिए, लेकिन केवल वही लोग जाएं जो पूरी तरह से हेल्दी हों और जिनके लिए एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी हो। घर के लोग जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, मुझे लगता है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। बात इकॉनमी को पटरी पे लाने की है, मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ। जब सब कुछ खुल रहा है तो इनका मल्टीप्लेक्स खुलना, अगर सरकार ने कहा है तो खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन एज ए डॉक्टर मेरा ये मानना है कि मल्टीप्लेक्स भूल जाइए। इन जनरल किसी भी पब्लिक गैदरिंग में लोगों को नहीं जाना चाहिए, और अगर कुछ ऐसी ज़रूरी कंपल्शन है कि आप जाना ही चाहते हैं तो आपके और वहाँ पे रहने वाले हर आदमी के चेहरे पे मास्क मैंडेटरी है। कोई भी आदमी जिसकी उम्र 60 साल के ऊपर है वो अवॉइड करे, बच्चे अवॉइड करें, प्रेग्नेंट लेडीज़ अवॉइड करें, हाई रिस्क ग्रुप अवॉइड करें। मुझे मालूम है ये कठिन समय है, लेकिन कहते हैं जो पहला स्लोगन आया था ना, जान है तो जहान है। बिल्कुल, यहाँ पे तो एंटरटेनमेंट की बात है। एंटरटेनमेंट जब आप लाइफ में बहुत अच्छी तरह से हैप्पी होते हैं तभी आप एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी तो एक्चुअली आप देख रहे हैं कोरोना राइज पे है, अब कुछ दिनों से कुछ फॉल हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक सोची समझी समझ की जरूरत है उनको भी जो ये चलाना चाहते हैं और वो लोग जो देखने जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। गाइडलाइंस के भरोसे अगर आप इसको खोल रहे हैं तो ये मैं इससे एग्री नहीं करता। ऑलराइट, आप कह रहे हैं कि ठीक है गाइडलाइंस आपको दी हैं ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का एक रोड मैप तैयार किया जा सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से कहें कि आप भर भर के जाइए। एग्जैक्टली बात सही है, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। हालांकि आई एम वेरी श्योर कि हमारे मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो है उन्होंने पूरी मुकम्मल तैयारियां की होंगी और लोगों को एक भरोसा जगाने की जरूर कोशिश होगी। और खुद साहनी साहब भी मान रहे हैं कि अभी हमको लोगों की नंबर्स नहीं देखने हैं, अभी तो हमको देखना है कि कॉन्फिडेंस लौटे या नहीं लौटे। तो मुझे लगता है उस लिहाज से एक अच्छा है, लेकिन डॉक्टर साहब की चिंताएं भी वाजिब हैं। बहरहाल अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं मामले को और मैं चलता हूं एकता के पास। एकता के पास जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिसका एक इशारा राठी साहब ने किया कि भाई सैनिटाइजेशन का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा महंगा पड़ रहा है और आपको रेवेन्यू भी कम आएगा। अब एकता ऐसा तो नहीं है कि मल्टीप्लेक्सेस का, सिंगल स्क्रीन्स का जो बोझ उन पर पड़ रहा है कोरोना का, सैनिटाइजेशन का, सोशल गैदरिंग का, अब वो कहीं आम लोगों से वसूला ना जाए। टिकट्स को मैं सबसे पहले समझने की कोशिश करूंगा। टिकट्स वैसी हैं कोविड काल से पहले की या महंगी हो गई हैं अब?
जी दीपक, यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि हर बार फेस्टिव सीजन में एक आम व्यूअर की ये कंप्लेन होती है कि जो टिकट प्राइसेस है वो 500 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इस कोविड काल में क्योंकि जो फिल्में हैं वो पुरानी हैं, चाहे वो तानाजी हो या फिर वो मलंग हो, तो मैंने जितना भी टिकट्स बुक करने की कोशिश की, हालांकि महाराष्ट्र में थिएटर्स नहीं खुले हैं, सिनेमा हॉल्स नहीं खुले हैं, टिकट प्राइसेस यहाँ पर 100 रुपए से शुरू होते हैं। अक्सर हम उन शोज के प्राइसेस 99 देखते हैं, जो कि मैटिनी शोज, वेडनेसडे सिर्फ लेडीज शो हो गया, उनकी टिकट्स 99 रुपीज, वो भी हफ्ते में एक दिन एक शो, बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अधिकतर आप कोई भी फिल्म चुने 99 रुपीज इसका प्राइस शुरुआत है। यहाँ तक कि आप गोल्ड सीट भी चुनते हैं तो वो भी 175 के आसपास पड़ती है। दिल्ली एनसीआर में तो अगर हम बात करें तो टिकट्स का प्राइस काफी नॉमिनल दिखा, जो कि 99 से शुरू होकर 130, 150 तक जाता है। पंजाब की बात करें तो वहां पर कुछ 40-50 रुपए टिकट महंगी है दिल्ली के हिसाब से। अगर हम बैंगलोर की बात करें तो वहां पर भी जो रिक्लाइन होने वाली सीट्स हैं उनकी टिकट 300 रुपए बताई जा रही है। यानी कि जो टिकट का प्राइस है वो नॉमिनल रखा गया है। जाहिर सी बात है इसलिए क्योंकि आप पुरानी फिल्में दिखा रहे हैं, नई फिल्म कोई नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर दर्शक वापस आना चाहता है तो वो एक मल्टीप्लेक्स एक्सपीरियंस के लिए आना चाहता है कि काफी दिनों से बड़े पर्दे पर कोई फिल्म नहीं देखी है, तो चलिए उसके लिए जाए। और यहाँ पर जैसे कि सानी साहब ने कहा कि कॉन्फिडेंस वापस लेकर आना अभी मेन मकसद है, और इसी वजह से जो बड़ी फिल्में हैं जो अक्सर दिवाली पे रिलीज हो सकती है वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का रुख कर रही है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि जो मेन टेरिटरी है, चाहे वो आंध्रा की हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जहां से मेन रेवेन्यू आता है वही नहीं खुली है। तो अगर आप फिल्म रिलीज भी करते हैं तो आप अपना रेवेन्यू कैसे कमाएंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है आपके मेन मार्केट से जब बंद है तो यहाँ पर अभी मेन मकसद कॉन्फिडेंस का है। 99 रुपीज शुरुआत है, कॉन्फिडेंस का है। और आज हम बात कर रहे हैं बड़े पर्दे पर पीछे की तैयारी क्या है। बड़ा पर्दा तो खुल रहा है लेकिन बहुत सारी शर्तें हैं, गाइडलाइंस हैं, क्या सेफ होगा? अभी तक तो समझ में आ रहा है मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन्स के जो ओनर्स हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सेफ है। डॉक्टर साहब को थोड़ी चिंताएं हैं और कह रहे हैं कि जरूरी ना हो तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, अभी भी खतरा टला नहीं है। जाहिर सी बात है पूरा का पूरा बोझ जो आ रहा है कोविड का वो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर आ रहा है, जिसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में हमारे डॉक्टर्स भी हैं, इसलिए उनकी बात को तवज्जो देना लाजमी हो जाता है। लेकिन सानी साहब सर फटाफट से अब आते हैं वापस इकॉनमी की तरफ। आप सेफ्टी तो ठीक है, हमने माना आप सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेंगे और आपके पास ऑप्शंस भी नहीं है, सेफ्टी आपको देनी ही होगी। लेकिन सर मैं अब आपसे सीधा सीधा सवाल पूछूंगा। चलिए टिकट तो महंगी नहीं हुई है, एकता ने बताया, अब अंदर बैठकर जो हम खाना खाते हैं वो पैक्ड मिलेगा बताया गया है और प्री ऑर्डर्ड होगा, उसके दामों में तो सर कोई तब्दीली, मतलब आप अलर्ट करना चाहें कस्टमर्स को? आपका जवाब देने के पहले मैं डॉक्टर साहब के थोड़ा आंसर देना चाहूंगा। श्योर। उन्होंने गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है, रोड पे जो तक क्वेरी था, बट ये मैं उनको बताना चाहूंगा कि सिनेमा घर एक एनक्लोज एरिया है, ये यहाँ पे हम उन्हीं को एंट्री देंगे जिनके पास वैलिड टिकट है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बिना मास्क के अंदर आ सकता है, और ना ही हमारे सारे शोज के बीच में काफी गैप होगा। हमारे पास काफी स्टाफ होंगे जो वहां पे रेगुलर अनाउंसमेंट चलेगी और उनको ब्रीफ करेंगे कि आप जगह पे भीड़ ना मनाएं। तो हम इसको देख सकते हैं कि हमारी हवाई सेवा चालू होकर आज करीबन मेरे ख्याल से 60-70 दिन हो गए हैं और एक भी ऐसा केस वहां से ज्यादा आया नहीं है। तो सेम तरीके से सिनेमा घर भी उतना ही सेफ है जितनी आपका एक तरह से घर है। तो गाइडलाइन हम पूरी तरह से, खाली नाम के लिए नहीं, हम पूरी तरह से उसे फॉलो करेंगे। अब आपका सवाल खाने पीने के लिए, यस हम पैक प्रोडक्ट पे ही ध्यान देंगे जो कि हमें गवर्नमेंट ने कहा है। प्राइसेस वही हैं, हम प्राइसेस को कुछ भी नहीं छेड़ रहे। जैसे मैंने आपको पहले कहा हम इस टाइम पे प्राइस, टिकट प्राइस हो या फूड प्राइस हो वैसे ही रहेगी, बट खाने में कोई कमी नहीं आएगी। तो पॉपकॉर्न से लेके कोल्ड ड्रिंक से लेके टी, कॉफी, सैंडविच, बर्गर, सारी चीजें पैक होगी, सारी चीजें उतनी ही सेफ है। इसके अलावा हमारे पास पास्ता, बिरयानी जैसी चीजें भी मिलेगी, क्योंकि अगर कोई आता है और हमारे शोज टाइम आपको पता है आफ्टरनून के होते हैं, इवनिंग के होते हैं, तो किसी ने लंच करना है, किसी को हैवी इवनिंग स्नैक्स करना है, तो सारी चीजें मिलेगी, सारी पैक होगी और प्राइस उतनी ही होगी जितनी पहले। चलिए ये एक अच्छी बात है, टिकट भी सस्ता है, प्राइस में भी आप कह रहे हैं कि कम से कम आपकी चेन में तो प्राइस जो फूड का प्राइस है उसमें तब्दीलियां आप लोगों ने नहीं की है, क्योंकि आपका फोकस है कि लोगों को पहले कॉन्फिडेंस उनमें बूस्टअप किया जाए। अब राठी साहब मुझे एक बात बताइए, जो डॉक्टर साहब की भी चिंता होगी, चलिए ठीक है आपने हॉल के अंदर तो आपने एक सीट छोड़ के 50% पे आपने बोला, सरकार आपसे कह रही कि 50%
आपको ऑक्यूपेंसी रखनी है। मुझे बताइए ये सुनिश्चित कैसे करेंगे कि गेट पर भीड़ नहीं होगी? माना 100 लोग आ गए, 200 लोग आ गए, गेट पर कैसे मैनेज करेंगे सर? क्योंकि वहां से तो असली इंफेक्शन फैलने का खतरा वहां से होता है। अंदर आप मेंटेन कर लेंगे, हमने मान लिया, गेट पर क्या करेंगे? जी दीपक, देखिए जो मतलब सिर्फ सिनेमा हॉल्स की बात नहीं करिए आप, कहीं भी अगर आप कोई मॉल्स देख लें या ग्रोसरी स्टोर्स देख लें या सड़क पे जो आम दुकानें होती है हाई स्ट्रीट शॉपिंग की, आप सभी जगह देख लें, जो सुरक्षा है लोगों की वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट अगर सब एसओपीज फॉलो करे तो बेशक नहीं होगी। ये एक साझेदारी है हमारे और हमारे दर्शकों के बीच में, जहां हमें जो सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल्स हैं, जो एसओपीज हैं, वो तो डिप्लॉय करना है, वो है ही। हमारे साथ ऑडियंस को भी जिम्मेदार रहना उतना ही जरूरी है। हम जरूर अनाउंसमेंट्स करते रहेंगे, जो हमारा सिक्योरिटी का स्टाफ होता है वो इंश्योर करेगा कि गेट पे या टिकटिंग काउंटर पे जितने लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो हमारी तरफ से पूरी की पूरी जो प्रोसीजर्स हैं ये वो अच्छी तरह से फिक्स किए गए हैं। जो गेट पे आते हैं टिकट लेने, उनके लिए भी मार्कर्स बनाए गए हैं, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसी तरह के, जिनके थ्रू सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाई जाएगी। ओके। और दूसरा एक और जो डॉक्टर साहब ने कहा उस पर एक और कुणाल के पॉइंट के अलावा मैं बात बताना चाहूंगा। जैसे आप मतलब ये कहीं एक जो हम लोग सिनेमास के ओनर्स या ऑपरेटर्स हैं, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं कोविड का जो मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में 2% से थोड़ा सा कम है, पर हम ये भी जानते हैं कि जब इंसान अपने थाली पे खाना नहीं रख पाता है, ये लाइवलीहुड्स का सवाल आता है, और उसमें जो परिणाम हो सकता है किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी व्यक्ति का, वो बहुत भीषण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जी हाँ, मैं मानता हूँ कि इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात है, पर ये सिर्फ एग्जीबिशन सेक्टर का नहीं, जो एग्जीबिशन सेक्टर से जुड़े हुए एम्प्लॉयज हैं, जो सिनेमा में काम करते हैं, जो सिनेमा के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वैलिड पॉइंट, जो पॉपकॉर्न सप्लाई करते हैं। वैलिड पॉइंट सर, हम तो कह रहे हैं सर, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि जब इकोनॉमी को खोलना है तो फिर एक सेक्टर को छोड़ दिया जाए, बाकी को रिवाइव कर लिया जाए। तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी थी, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया सरकार के सामने, सरकार ने भी उसको गंभीरता से लिया और आज उसको खोलने की इजाजत दी गई है। और एक बात जो बहुत अच्छी बोली राठी साहब ने, कि ये सिर्फ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस के ओनर्स या ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी नहीं है उन एसओपीज को, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना, बल्कि एक आम नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें भी वो समझना है कि इन्फेक्शन हमसे भी फैल सकता है, हमें हो सकता है, हम किसी को दे सकते हैं, किसी से इन्फेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा राठी साहब, 100% एग्री आपके साथ कि दोनों को साथ मिलकर चलना होगा। डॉक्टर साहब, अब इस बीच एक महत्वपूर्ण सवाल रह गया डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं। जैसा कि सानी साहब कह रहे हैं, वो तो अपनी तरफ से पूरे ऑफर्स देंगे, पूरा कंफर्ट देंगे, लोगों को पूरा वेलकम करेंगे, लेकिन क्या सिनेमा हॉल के अंदर तो आप नहीं ले जा सकते हैं खाना, भी तो सरकार की गाइडलाइंस में है, लेकिन जो लॉबी एरिया है या बाकी जगह है, खाना, कॉफी वगैरह पीना, क्या सेफ होगा सर? सर, अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ भी किया जा रहा है, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। मैं राठी साहब की बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ कि कानून बनाने वालों की नीयत ठीक है, कानून को इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत ठीक है, पर अगर जनता ही उसको फॉलो नहीं करेगी तो कोई उसको फॉलो नहीं करा सकता। तो अल्टीमेटली फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जनता की, जो वहाँ देखने जा रही है। और उनके लिए सिर्फ एक की चीज़ जो बता देता हूँ कि सैनिटाइजेशन, जो हाथ पे आप लोग स्प्रिट लगाते हैं, सभी लोग लगाते हैं, वो केवल 5% कोरोना को बचाता है। 95% कोरोना का प्रोटेक्शन आपके मास्क से होता है। अगर मास्क नहीं है किसी के पास, आपने देखा होगा कि मास्क दिल्ली में 90% लोग ये वाला मास्क लगाते हैं। अब इस मास्क के लगाने की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर कोई भी थिएटर वाला मालिक, जो भी वहां का इंचार्ज है, जो मैनेजर है, अगर किसी का मास्क नाक के नीचे है तो उसको हॉल के बाहर कर देना चाहिए। ये सर, ये मुझे लगता है आज अगर मास्क प्रॉपर नहीं लगाया जा रहा है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है सर आज के शो का से मेरी जान खतरे में नहीं, हाँ, दूसरों की जान खतरे में ज्यादा पड़ रही है। आज के शो का सर ये क्रक्स होना चाहिए। सानी साहब, राठी साहब, आप दोनों से गुजारिश है, डॉक्टर साहब ने ये जो कहा है कि आप ये नहीं कि सिर्फ मास्क देखें, अच्छा हाँ लपेटा हुआ है, मुंह पे कोई ना कोई कपड़ा रखा है, मास्क रखा है, क्या वो प्रॉपरली पहना गया है या नहीं गया? हम थक गए सर शो करते करते, और हमने शो भी किया। आज मैं फिर बोल रहा हूं, मैं रोज इसका जिक्र करता हूं, हमने शो का नाम भी रखा
ये मास्क है, मजाक नहीं है। लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है, लोगों ने फॉर्मेलिटी करना शुरू कर दिया है। तो ये आप साहनी साहब, राठी साहब, ये डॉक्टर साहब ने जो बोला इसको गंभीरता से लें, अपने स्टाफ को कहें, अपने लोगों से कहें, अपनी फ्रेटर्निटी में कहें कि मास्क सही तरीके से पहना हो, यह सुनिश्चित करें, क्योंकि 95% प्रोटेक्शन आपका मास्क सही होगा। आज के शो में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल साहनी साहब, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपका बिजनेस अच्छा बने। अक्षय राठी साहब, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर मिश्रा, थैंक यू सो मच सर एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। एकता सूरी, थैंक यू सो मच फॉर दैट वैल्यूएबल इनपुट। आज के शो में इतना ही, इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।